हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मायश। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अबाउट यूपीएससी के बारे में जानकारी देखेंगे। हर एक स्टूडेंट का सपना होता है, गोल होता है, मिशन होता है उसका कि मैं आईएएस बनूं, आईपीएस, आईएफएस, कलेक्टर, कमिश्नर, ये ड्रीम होता है, लेकिन सही गाइडेंस पता नहीं होता। या फिर हम अपना समय स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। मेन अपना जो एम्बिशन होता है, सोच लेते हैं बनना है, लेकिन प्रिपरेशन कब से करे, कैसे करे, ये पता नहीं होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कैसे कलेक्टर बनते हैं, कमिश्नर, बड़े बड़े ऑफिसर, ये सब यूपीएससी एग्ज़ाम के ज़रिए ही बनते हैं। और यूपीएससी एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं है जितना बोला जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे ही सुनते हैं कि 18 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे स्टडी करना ही है, तो डर जाते हैं। इतनी हार्ड स्टडी कौन करेगा? एक्चुअल में इसका एक प्लान होता है यूपीएससी का। हर चीज़ कोई भी करो आप, अगर आप प्लानिंग से करते हो, कमिटमेंट कर लिया आपने और कंसिस्टेंटली इसको कर रहे हो, तो उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसे ही यूपीएससी का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम यूपीएससी क्या है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, यह एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है जिसका केंद्र, हेड ऑफिस दिल्ली में है। और इस एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकंड मेंस और थर्ड इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होती है, इसके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 को जीएस जनरल स्टडीज़ जो 200 मार्क्स की होती है एग्ज़ाम। दूसरी एग्ज़ाम जो होती है वो सी सेट, सेकंड पेपर सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट 200 मार्क्स। और ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव मेथड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस पर होती है और इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 होंगी। देन इसका मीडियम हिंदी और इंग्लिश, 2 मध्यम में क्वेश्चन पेपर होता है। ऐसी मेंस एग्ज़ाम होती है, इसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं। तो हम देखेंगे 9 पेपर कौन से हैं। पेपर 1 ऐसे, पेपर 2 GS 1, पेपर 3 GS 2, पेपर 4 GS 3, पेपर 5 GS 4, पेपर 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते, एक 250 मार्क्स, दूसरा 250 मार्क्स। ओके, तो इस तरह 250 मार्क्स, GS 250 मार्क्स, GS 2 250 मार्क्स, GS 3 250 मार्क्स, GS 4 250 मार्क्स। और 2 लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं, ये हो गए 7 पेपर। एक होती है इंडियन लैंग्वेज कंपलसरी 300 मार्क्स और दूसरा होता है इंग्लिश कंपलसरी 300 मार्क्स। इस तरह टोटल 1750 मार्क्स, 1750, 500, 500, 1000, 1500, 1750। ये 2 भाषा जो होती है, एक इंग्लिश और एक इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज में आप कश्मीरी लो, हिंदी लो, मराठी लो, सिंधी लो, कोई भी भाषा लो, ये 2 भाषाओं के मार्क्स काउंट नहीं होते, क्वालिफाइंग पेपर बोलते हैं इसको। और ये एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है, लिखना होता है, जैसे 10th 12th में हम और ग्रेजुएशन में लिखते हैं, उस टाइप में होता है। देन थर्ड स्टेज को हम इंटरव्यू कहते हैं।
और इंटरव्यू जो है टोटल 275 मार्क्स, 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स हर स्टेट के अपने कुछ रीजनल सेंटर होते हैं, मेंस भी वहीं पर होते हैं, और इंटरव्यू दिल्ली में होता है, जिसको हम कहते हैं सबसे बेस्ट। अगर आपने इंटरव्यू पास कर लिया है तो आप फिर कलेक्टर, कमिश्नर, यानी आपको मेन जो पोस्ट होती है IAS, IPS, IFS, IRS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। IAS की ट्रेनिंग लबासना मसूरी में होती है, IPS की ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है, और IFS की ट्रेनिंग दिल्ली में होती है, और IRS की ट्रेनिंग नागपुर में होती है। ऐसे टोटल 24 टाइप की पोस्ट होती है, लेकिन इसमें सबसे प्रेस्टिजियस जो जॉब होती है ये 4 पोस्ट होती है, और इन 4 में सबसे ज़्यादा IAS, IPS। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे अगर हम तैयारी करते हैं तो अपना जो मिशन है कलेक्टर बनने का, कमिश्नर बनने का, ऐसे स्टूडेंट जो 8, 9, 10 के हो या फिर 10, 12 के हो, वो अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दे, तो फिर आप IAS ऑफिसर बनोगे, अपना मिशन पूरा करोगे। UPSC एग्ज़ाम पास करने के लिए क्या करें, कैसे फॉर्म भरें, इसकी एज लिमिट कितनी होती है, एजुकेशन कितनी चाहिए, ये सब डिटेल हम देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले इसके लिए एज लिमिट कितनी है। UPSC एग्ज़ाम देना चाहते हो तो कम से कम एज लिमिट, ओपन जो कैटेगरी होती है इनको 21 से 32 की एज लिमिट चाहिए, 21 से 32 वर्ष। अब जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, तो इनको एज लिमिट होती है 21 से 35 ईयर्स। अंडरस्टैंड। देन जो SC है या फिर ST है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनको 21 से 37 वर्ष यह बेनिफिट होता है एज लिमिट का। उसके बाद आता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं UPSC, क्योंकि UPSC प्रीलिम्स अगर फेल हो गए आप, फिर नेक्स्ट ईयर फिर वापस प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, फिर आप मेंस फेल हो जाते हो, फिर थर्ड ईयर आपको प्रीलिम पास करो, मेंस पास करो, इंटरव्यू पास करो, फिर चौथे वर्ष आपने इंटरव्यू फेल हो गया, फिर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तो ऐसे अटेम्प्ट होते हैं। तो कितनी बार आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो ओपन कैटेगरी को 6 अटेम्प्ट की परमिशन है, 6 बार UPSC की परीक्षा दे सकते हैं। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के होते हैं इनको 9 टाइम यानी 9 बार ये परीक्षा दे सकते हैं UPSC की। लेकिन जो SC ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स होते हैं इनको टिल एज 37 वर्ष की आयु तक, जब तक कि एज लिमिट फिनिश ना हो जाए, जब तक ये परीक्षा दे सकते हैं। तो ये हो गया एज लिमिट। अब है एजुकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितनी एजुकेशन चाहिए अगर आपको कलेक्टर बनना है, कमिश्नर बनना है, UPSC एग्ज़ाम पास करना है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको मिनिमम डिग्री चाहिए, और ये डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी UGC से जो है आपको, अब आप BA करो, BSc करो, BCom, इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी भी फील्ड से आप डिग्री होना चाहिए, तो आप ये परीक्षा दे सकते हैं। अब सवाल ये होता है कब से इसको स्टार्ट करें, व्हेन, इसकी तैयारी कब से करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, कोई 8, 9, 10 से इसकी प्रिपरेशन करता है, बेसिक फाउंडेशन। कुछ स्टूडेंट आफ्टर 10 के बाद 11, 12 या 2 वर्ष अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स आफ्टर 12 के बाद, जिनका 3 इयर्स का डिग्री हो, किसी का 4 ईयर डिग्री हो, किसी का 5 ईयर डिग्री हो, तो वो स्टूडेंट्स 4 से 5 वर्ष प्रिपरेशन करते हैं। और स्टार्ट में आपको
4 से 5 घंटा स्टडी करना होता है अगर आप 4 वर्ष स्टडी कर रहे हो। अगर आप 1 या 2 वर्ष में स्टडी करना चाहते हो फिर आपको अबाउट 10 आवर्स 10 घंटे के ऊपर स्टडी करना कंपलसरी है, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है, सब्जेक्ट्स है, इतना कवर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले इसमें जो करंट अफेयर्स है, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, वेबसाइट है, तो ये आपका कवर होना चाहिए। देन उसके बाद जो हमारे NCERT एंड रेफरेंस बुक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सोशल इश्यूज़ है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इथिक्स है, तो इस तरह के सब्जेक्ट आपको कवर करना ज़रूरी है। ये सब कवर कब होगा? जब आप 3 इयर्स अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे। सबसे बेस्ट ये है इसका कि अगर आप 10-12 के स्टूडेंट्स हो, छुट्टियां हैं, तो फाउंडेशन क्लास करिए और फाउंडेशन के बाद आपको अच्छी जानकारी आ जाती है, नोट्स कलेक्ट करना जमा करिए, स्टार्ट कर दीजिए। नोट्स आपकी कलेक्ट हो गई है, फिर आप जिस भी डिग्री का फर्स्ट ईयर होता है वहाँ से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस कैसा है यूपीएससी का। सिलेबस के बाद क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, पढ़ो, देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप स्टडी स्टार्ट करिए। फिर आपको समझ में आ जाएगा आई कैन डू इट, मैं IAS ऑफिसर बन सकता हूँ, मैं कलेक्टर बन सकता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप कलेक्टर कमिश्नर बन जाते हो आपकी लाइफ चेंज। एक प्रेस्टिजियस जॉब, सिक्योरिटी, सेफ्टी, रॉयल्टी, सब कुछ मिलता है इस एडमिनिस्ट्रेशन में। और दूसरे जो अदर फील्ड्स है वो भी ऐसे गलत नहीं है, लेकिन हर किसी का एक एम्बिशन होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कलेक्टर, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, सबकी अपनी अपनी एक चॉइस होती है। लेकिन जो कलेक्टर कमिश्नर की चॉइस होती है सबसे हटकर होती है।